24th क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेज शोन इन फिगर हैज़ ए वैल्यू 20 ओम। ठीक है, ये जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं सब की वैल्यू दी है 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम एंड 20 ओम। ठीक है, ये टर्मिनल है आपका ए और ये टर्मिनल है आपका बी, और यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है। ठीक है, पूछ रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के अक्रॉस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अबाउट नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछ रहे हैं डज इट डिपेंड वेदर द पॉइंट ए और बी इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो आप इसको ढंग से देखो तो ये कुछ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा है, P अपॉन क्यू इजक्वल टू R अपॉन एस। ठीक है, तो जब ये बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये पॉइंट सो कह देते हैं C और ये पॉइंट कह देते हैं सो कह देते हैं D। C और D सेम पोटेंशियल पे होंगे, जो सुई का पोटेंशियल होगा वही किसका होगा आपका D का पोटेंशियल। और अगर ये इक्वल पोटेंशियल पे हैं तो इनके बीच में आपने जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया ये बेकार है, किसी काम का नहीं, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। और आप जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे तो ये 20-20 किस में आ जाएगा आपका सीरीज़ में, ये 20-20 किस में आ जाएगा सीरीज़ में, 20-20-40, 20-20-40 और 40-40 किस में आ जाएगा आपका पैरेलल में, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, 40 ये होगा 40 ये होगा, तो ये आपस में पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस आर नेट अबाउट ए एंड बी कितना मिल गया 40-40 का, पैरेलल में नेट कितना आ जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस केस में 20 ओम। ठीक है, और इस पीएन जंक्शन डायोड का कोई भी यूज़ नहीं है। यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि सी और ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और सी और डी जो पॉइंट्स हैं वो आपके सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इनमें इनके बीच में कोई करंट वगैरह कुछ भी फ्लो नहीं होगी। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, नहीं ये फॉरवर्ड बायस है नहीं ये रिवर्स बायस है। ठीक है, इसकी कोई बायसिंग ही नहीं है क्योंकि दोनों पॉइंट्स कहाँ आपके सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, तो आंसर हो गया 20 ओम। फिर ये कह रहे हैं डज इट डिपेंड वेदर द पॉइंट ए और बी इज एट हायर पोटेंशियल। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि सी और ए हायर पोटेंशियल पे हो या बी लोअर पोटेंशियल पे हो या फिर ए लोअर पोटेंशियल पे हो बी हायर पोटेंशियल पे, कुछ भी हो सी और डी का पोटेंशियल हमेशा क्या रहना है सेम। तो इस पर इस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। क्लियर। 25th क्वेश्चन करते हैं। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक जितने भी डायोड दिखेंगे आपको पीएन जंक्शन डायोड वो सारे आइडियल होंगे। आइडियल का मतलब जो फॉरवर्ड बायस में कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं 0 और रिवर्स बायस में कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, 25 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इसमें पीएन जंक्शन डायोड मिलेंगे सारे कैसे होंगे आइडियल। ठीक है, तो एक एक करके देखते जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंसेज इन द सर्किट शोन इन अ फिगर। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसमें आपको करंट बतानी है। ठीक है, 4 सेटअप हैं, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक एक करके बतानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेटअप देखते हैं और इसमें जितने भी डायोड यूज होंगे वो सारे आइडियल होंगे। 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप जरा अब इस जंक्शन डायोड को ढंग से देखो तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस है, और ये जंक्शन डायोड ये भी क्या फॉरवर्ड बायस, इसमें एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो ये भी क्या फॉरवर्ड बायस। एक देखना काफ़ी रहेगा, या तो पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, या फिर एन नेगेटिव से कनेक्ट हो तो अभी क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। कोई एक अगर मैच कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इस केस में पी पॉजिटिव से कनेक्ट है ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इस केस में एन नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये भी क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। दोनों फॉरवर्ड बायस है तो दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं देते तो इस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम। बैटरी कितने की लगी है 2 वोल्ट की, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी कुछ ऐसे करंट जाएगी तो वो आ जाएगी 2/2 यानी 1 एम्पियर। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। इसमें इस बैटरी इस पीएन जंक्शन को देखो तो ये जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस। जरा इसको देखो, इसमें ये जो पी टाइप है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। तो ये कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा 0, ये कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा इन्फिनाइट, तो टोटल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। तो इसमें करंट जो फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि रेजिस्टेंस सेटअप का कितना हो गया इन्फिनाइट, तो करंट कितनी फ्लो होगी 0। जरा इसको देखते हैं। ये भी फॉरवर्ड, इसमें ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों के पी टाइप कनेक्ट हैं तो ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ वो हुआ 2 ओम और पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी 2/2 यानी 1 एम्पियर। इस केस में देखें जरा आप, तो ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, उससे ये पी टाइप कनेक्ट है तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस। बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से ये एन टाइप कनेक्ट है तो ये क्या हो गया रिवर्स बायस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, सॉरी इन्फिनाइट, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। तो इसका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस यानी इस वायर में से तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगी वो किस वायर के थ्रू हो जाएगी, इस वायर के थ्रू।
ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है 0। तो ये ऐसे होती हुई करंट ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब आप बताओ इस करंट को कितना रेजिस्टेंस एनकाउंटर हुआ। तो यहाँ से करंट ऐसे जा रही है 0 रेजिस्टेंस और फिर कितना 2 ओम। ठीक है, इस करंट को कितना रेजिस्टेंस एनकाउंटर हो रहा है 2 ओम। ठीक है, और पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट, तो करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट आ जाएगी आपकी फिर से 1 एम्पियर। ठीक है, इस पर्टिकुलर आर्म का रेजिस्टेंस कितना है इन्फानाइट, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी 0, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो जब इन्फानाइट रेजिस्टेंस होता है, ढंग से समझना, अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, ढंग समझना, अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, कुछ लगा ही नहीं है, कंडक्टिंग वायर है। लेकिन अगर यही रिवर्स बायस है तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये कि वायर ब्रेक हो चुका है, रास्ते में वायर ब्रेक हो गया, तो इसमें कोई करंट आगे नहीं आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया इन्फानाइट। ठीक है, रेजिस्टेंस 0 का मतलब कैसे बिहेव करेगा कंडक्टिंग वायर की तरह, और रेजिस्टेंस इन्फानाइट का मतलब कैसे बिहेव करेगा जैसे सर्किट ओपन हो गया, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, रास्ता ही नहीं आगे करंट फ्लो होने के लिए। ठीक है, सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आंसर हो गए इसके, फर्स्ट का आंसर 1 एम्पियर, दूसरे का 0, थर्ड का 1 एम्पियर और फोर्थ का भी 1 एम्पियर। 26 क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द रीडिंग्स ऑफ एमीटर A1 एंड A2। ये जो एमीटर है ये आपका एमीटर A1 और ये जो एमीटर है ये एमीटर है आपका A2, शोन इन ए फिगर। नेगलेक्ट द रेजिस्टेंसेज ऑफ द मीटर। ये जो मीटर्स हैं एमीटर्स, इनका रेजिस्टेंस आपको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये 10 ओम, एक रेजिस्टेंस ये 10 ओम, ये पीएन जंक्शन डायोड है यहाँ पे, और ये बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्ट है, 2 वोल्ट की। ठीक है, तो अगर आप इस पीएन जंक्शन डायोड को देखोगे तो मुझे लगता है ये रिवर्स बायस है, क्योंकि इसका जो एन टाइप है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसका जो पी टाइप है वो इसका नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बायस है। और रिवर्स बायस का मतलब ये इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब इसमें जो करंट, इस आर्म में जो करंट जाएगी वो कितनी होगी 0। और अगर इस आर्म में करंट 0 है, इसका मतलब जो A1 जो एमीटर है इसकी जो रीडिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी 0। तो A1 एमीटर कितनी रीडिंग रिप्रेजेंट करेगा, 0 एम्पियर। ठीक है, कोई भी रीडिंग नहीं देगा A1। ठीक है, अब जरा देखें इस तरफ, तो यहाँ पे तो कोई पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो होगी और करंट ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। तो जरा देखो कितनी करंट फ्लो होगी। तो बैटरी का पोटेंशियल है, इस सर्किट को देखो आप ढंग से, तो इसमें बैटरी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो जो करंट फ्लो होगी आई हो जाएगी 2/10 यानी 0.2 एम्पियर। तो ये जो A2 है ये कितनी रीडिंग देगा, तो ये रीडिंग देगा आपको 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो A1 की रीडिंग कितनी है 0, कोई रीडिंग नहीं देगा A1, और A2 कितनी रीडिंग देगा 0.2 एम्पियर। क्लियर। 27th क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पूछा गया फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी इन ईच ऑफ द सर्किट शोन इन अ फिगर। ये बैटरी के थ्रू करंट आपको बताना है दोनों सर्किट में, यहाँ से कितना करंट पास करेगा ये I, इसको कह देते हैं I1, ये फाइंड करना, और इस बैटरी से कितना करंट पास करेगा I2, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, और ये सेटअप दिया है, ये 10 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, ये भी 10 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, अब जरा इसमें देखते हैं। तो अगर आप इन दोनों पीएन जंक्शन डायोड्स को देखोगे तो इसका जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और इसका भी पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं। जब ये फॉरवर्ड बायस हैं तो ये दोनों कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम आपस में किस में आ जाएंगे, ऊपर वाले का भी 10 ओम नेट रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाले का भी 10 ओम नेट रेजिस्टेंस होगा, तो ये 10 ओम किस में आएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 5 ओम। बैटरी का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो करंट कितनी फ्लो करेगी 1 एम्पियर, 5/5 1 एम्पियर। ठीक है, अब जरा इस तरफ देखते हैं, इसमें बैटरी का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसमें जरा ढंग से देखना आप, इसमें अगर आप ये पीएन जंक्शन डायोड देखोगे तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये पीएन जंक्शन डायोड देखोगे तो ये रिवर्स बायस है, क्योंकि इसका जो एन टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो रिवर्स बायस इसका मतलब इसमें इसका जो रेजिस्टेंस होगा 0, तो इसमें तो कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, तो आप इसको हटा ही दो। तो जो भी करंट यहाँ से जाएगी वो सिर्फ इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस में होके ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखो इस करंट अब जो ये यहाँ से मूव करेगी तो इसको नेट कितना रेजिस्टेंस एनकाउंटर हो रहा है, तो इसको नेट रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10 ओम। ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल कितना 5 वोल्ट, तो जो करंट फ्लो होगी वो हो जाएगी 5/10 यानी 0.5 एम्पियर। तो फर्स्ट सर्किट में बैटरी से कितनी करंट फ्लो करेगी 1 एम्पियर, सेकंड सर्किट में बैटरी से कितनी करंट फ्लो करेगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, और आपको कंसेप्ट बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर तो किरचॉफ लगा के सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको बहुत ढंग से समझना है कंसेप्ट। ठीक है,
तो क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर। ये जो रेजिस्टेंस है आर, इसके थ्रू आपको करंट बतानी है, कितनी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, आर की वैल्यू दो केसेस के लिए आर की वैल्यू एक केस में 12 ओम लेनी है, दूसरे केस में 48 ओम लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जब हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करेंगे 12 ओम, उसके लिए सॉल्व करेंगे सब कुछ। फिर दूसरे केस में हम आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 48 ओम, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, ये 12 ओम है, ये 1 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की ये बैटरी है, और 9 वोल्ट नहीं है 4 वोल्ट है। ठीक है, और ये एक पीएन जंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें से करंट फ्लो करेगी, और फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, रिवर्स बायस होगा तो इस आर्म में से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, ये आर्म बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इस आर्म में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये इस बात पर बिल्कुल डिपेंड करेगा कि इस आर्म में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। फ्लो कर रही होगी तो फ्लो तभी करेगी जब ये जंक्शन डायोड कैसा होगा फॉरवर्ड बायस, और नहीं फ्लो कर रही होगी तो वो तब होगा जब ये जंक्शन डायोड कैसा होगा रिवर्स बायस। ठीक है, अब यहाँ से देख के आप क्लियर नहीं कह सकते कि ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस, क्योंकि इसका जो पी टाइप है वो एक बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है, दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख के जज नहीं कर सकते इसको कि ये जो जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो हमें करना क्या वो आप ढंग से समझो, इसमें प्रोसेस क्या है। तो हम इसको मान लेते हैं कि मान लिया ये फॉरवर्ड बायस, हमने मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया क्या ये फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस है तो करंट कैसे फ्लो कराएंगे, फॉरवर्ड बायस है इसका मतलब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही होगी। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर। फॉरवर्ड बायस ये होगा हायर पोटेंशियल पे, इधर वाला टर्मिनल होगा लोअर पोटेंशियल पे, करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे मान लिया मैंने सर्किट मान लिया 4 वोल्ट से करंट फ्लो करा, यहाँ से मान लिया करंट आई, इस तरफ चली गई आपकी I1 और इस तरफ आ गई आपकी I2। ठीक है, इधर से करंट कितनी आ रही है I, इधर कितनी चलेगी I1, इधर कितनी आ गई I2, और इसको मैंने क्या मान के सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम ये मान के सॉल्व कर रहे हैं कि ये क्या है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फिर हम दो लूप हैं इक्वेशंस लिखेंगे, एक तो इक्वेशन बन जाएगी I = I1 + I2, और दूसरी दो लूप्स हैं तो दोनों लूप्स की आपको इक्वेशन लिखनी है, और ये फॉरवर्ड बायस माना है यानी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0। ठीक है, तो दो लूप्स की इक्वेशन लिखनी है और सब कुछ सॉल्व करना है, आपको I निकालना है, I1 निकालना है और I2 निकालना है। बेसिकली जो सबसे पहले निकालना है वो आपको I2 निकालना है। ठीक है, अब जरा ढंग से देखना, अगर I2 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव, अगर I2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब हमने जिस डायरेक्शन में करंट मानी है करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और अगर उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वो तभी फ्लो हो सकती है जब ये जंक्शन डायोड कैसा हो फॉरवर्ड बायस, यानी हमने जो कुछ भी माना है सब कुछ ठीक माना है। ठीक है, फिर यहाँ से जो I1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें जो फाइनली पूछा है वो इस रेजिस्टेंस R में करंट पूछी है, तो I2 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव ने ये कंफर्म कर दिया कि हमने जो भी एज्यूम करके चल रहे थे वो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना I1, तो वैल्यूज पुट करके यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे I1, इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करनी है आपको I2 वगैरह की, और यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे हम I1, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर I2 की वैल्यू निगेटिव आई तो क्या होगा, I2 की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब करंट जिस डायरेक्शन में हमने मानी है एज्यूम करी उस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। और अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है इसका मतलब ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला टर्मिनल आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा, और अगर ये हायर है ये लोअर है तो ये तो हो गया आपका रिवर्स बायस, सिर्फ फॉरवर्ड बायस नहीं रहा। और अगर ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो सब कुछ गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, आपको फिर से क्वेश्चन फिर से पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, बस यहाँ से ये पता लग गया कि ये रिवर्स बायस है, तो फिर से डायग्राम बनाना है, ये 4 वोल्ट, ये कितना है 12 ओम, उसके बाद ये बैटरी जो है वो है आपकी 6 वोल्ट की, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है आपका R। ठीक है, R की वैल्यूज़ आपने पुट कर ही ली होगी 12, फर्स्ट केस में कितनी लेनी है 12। ठीक है, और अब हमें पता लग गया कि नीचे ये जो जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस का इन्फिनिट रेजिस्टेंस, तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो बस डायग्राम बस आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम इतना हो जाएगा, तो जो करंट यहाँ से फ्लो होगी, जो भी करंट है यहाँ से I आ रही है तो इसी में करंट कितनी चली जाएगी I, और यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगी, आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेना है, किरचॉफ लगा के I की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से समझना आपको। इसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ये मान लो कि जंक्शन डायोड आपको क्या है फॉरवर्ड बायस, करंट्स फ्लो करा लो, फॉरवर्ड बायस में करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट की वैल्यूज निकालो, अगर करंट पॉजिटिव आती है इसका मतलब आपने जो माना वो बिल्कुल ठीक है, जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस ही है, जो भी आप आंसर्स निकालोगे सारे आंसर्स एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो ठीक नहीं है, एग्जैक्टली उसकी अपोजिट करंट फ्लो हो रही होगी, और अगर अपोजिट करंट फ्लो होगी होने की कोशिश भी करेगी तो ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे और ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब जंक्शन डायोड बन जाएगा आपका रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस होने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इन्फिनिट, तो इस आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो आपको डायग्राम फिर क्या बनाना है, डायग्राम ऐसे बनाना है, वो आर्म ही हटा देनी है,
जिसमें जंक्शन डायोड लगा है वो आर्म ही हटा देनी है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनाइट। फिर से सॉल्व कर लेना, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, किरचॉफ भी लगना है 2-3 बार। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो और आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, और फर्स्ट केस में मुझे लगता है ये रिवर्स बाइस आता है और दूसरे केस में ये फॉरवर्ड बाइस आ जाता है। ये जंक्शन डायोड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट केस में ये रिवर्स बाइस मिलेगा और सेकंड केस में ये आपको फॉरवर्ड बाइस मिलेगा। ठीक है, तो चेक कर लेना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। 29th क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए डिवाइस शोन इन ए फिगर। ठीक है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक का सीधा मतलब होता है एक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें वाई एक्सिस पे करंट होगी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका वोल्टेज होगा। ठीक है, तो मान लिया कुछ ऐसे, मान लिया दोनों ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो मान लिया ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है और ये मान लिया आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, पोटेंशियल, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या रखते हैं हम, करंट। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, मान लिए अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसको हम इस तरफ दिखाएंगे। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो इसको कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम इस एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, अगर ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम इस एक्सिस पे दिखाएंगे। अगर आपका ए लोअर पोटेंशियल पे, बी हायर पोटेंशियल पे, इनके, ठीक है, तो हम इसको इस एक्सिस पे दिखाएंगे। आप यहाँ पे ऐसा समझो, अगर हमने बैटरी ऐसे लगाई है, ठीक है, तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हम इस तरफ दिखाएंगे, और अगर बैटरी हमने ऐसे लगाई है तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हम इस एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो उसको हम ऊपर दिखाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगी तो उसको हम नीचे की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, तो जरा ढंग से देखो आप, जब हमने मान लिया ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल आपका निगेटिव है, ए आपका हायर पोटेंशियल पे और बी आपका लोअर पोटेंशियल पे, तो ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका रेजिस्टेंस 0, तो सर्किट में सिर्फ कितना रेजिस्टेंस रहेगा, 10 ओम, और इसमें फटाफट करंट फ्लो होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें फिर आई और वी का ग्राफ बनेगा, वो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, वी इज इक्वल टू आई, आर कितना, आर है आपका 10, तो आई इज इक्वल टू कितना बन गया, आई इज इक्वल टू बन गया वी अपॉन 10। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो स्लोप होगी वो हो जाएगी आपकी 1/10। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में क्या करना है, आपने इस तरफ क्या लगाना है, लोअर पोटेंशियल, और इस तरफ क्या लगाना है, हायर पोटेंशियल। तो जैसे ये हायर पोटेंशियल पाएगा, ये जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस का मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगा तो कितनी करंट फ्लो कराएगा, 0। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जो करंट होगी वो कितनी होगी, 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, रिवर्स बायस में करंट कितनी है आपकी, 0, और फॉरवर्ड बायस में करंट पोटेंशियल के साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे हम इसको, बेसिकली करंट और वोल्टेज में ये ग्राफ है। ठीक है, सिमिलरली ग्राफ हम इसके लिए बनाते हैं, ये जो रेजिस्टेंस दिया है वो आपको दिया है 20 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से मैं 2 लाइंस बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ये पोटेंशियल और ये करंट, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव करंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए को रखेंगे हायर पोटेंशियल पे, बी को रखेंगे लोअर पोटेंशियल पे। तो होगा क्या, जैसे आप ए को हायर और बी को लोअर पे रखोगे तो ये वाला जंक्शन डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये वाला जंक्शन डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस होगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जो भी करंट फ्लो करेगी इसमें से फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, करंट बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, वी इक्वल टू आई आर, और स्लोप जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 1/10, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पॉजिटिव और इसको करेंगे निगेटिव। तो जैसे आप इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करोगे, अब ये जो जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये वाला जंक्शन डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो अब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, जो भी करंट फ्लो करेगी इसमें से फ्लो करेगी। ठीक है, तो रिवर्स पोटेंशियल लगाया है तो रिवर्स करंट फ्लो कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्ट इस तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, अब कितनी करंट फ्लो करेगी, तो उसमें जो इक्वेशन आएगी वी इक्वल टू आई आर फिर से लगाएंगे, लेकिन आर कितना यूज़ करेंगे अब हम 20 ओम। तो उसकी जो स्लोप आने वाली है इस तरफ बनेगी, पोटेंशियल नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव होगी, जो स्लोप आने वाली है वो आएगी 1/20। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, इसकी स्लोप कितनी होगी, स्लोप होगी 1/20। ठीक है, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप कम है इसलिए ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है, इसकी स्लोप ज़्यादा है इसलिए ये इंक्लाइंड जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फॉरवर्ड करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ये है इसकी रिवर्स करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्राफ इसमें ये बन जाएगा। ठीक है, 30th क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन अ फिगर। एक टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और सिस्टम का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस बात पे बिल्कुल डिपेंड करेगा कि ये जो जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस रहता है कि रिवर्स बायस रहता है। ठीक है, तो मान लिया ए पहले हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, ए का जो पोटेंशियल
हायर है और वी आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये जंक्शन डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। इसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो ये 10 ओम और ये 10 ओम ये आपस में किस में नजर आएंगे आपको, पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ए और बी के अक्रॉस वो हो जाएगा 10 और 10 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर आपका ए का रेजिस्टेंस ए का पोटेंशियल कम है और बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब बी आपका हायर पोटेंशियल पे, ए आपका लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो जाएगा तो इस आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, ये बेकार हो गया आर्म, ठीक है। तो जो भी करंट फ्लो करेगी इसके थ्रू फ्लो करेगी। तो रेजिस्टेंस कितना दिखेगा आपको ए और बी के अक्रॉस, तो ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 ओम। अगर आप एक्जैक्ट मैथमेटिकली करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, इसका रेजिस्टेंस कितना 10 ओम और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिट। और पैरेलल में जो 1/r नेट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। 1/r1 तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये 10 ओम, 1/10 प्लस 1/r2 इसका रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिट। तो 1 आप इन्फिनिट करोगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो आर नेट कितना मिल जाएगा आपको, फिर से 10 ओम, ठीक है। तो ये दो आंसर हैं, एक 5 ओम एक 10 ओम। 5 ओम कब, जब ए हायर पोटेंशियल पे बी लोअर पोटेंशियल पे। 10 ओम कब, जब बी हायर पोटेंशियल पे और ए लोअर पोटेंशियल पे। क्लियर। 31 बहुत ही सिंपल है, एम्पलीफायर का बेसिकली ये क्वेश्चन है। व्हेन द बेस करंट इन ए ट्रांजिस्टर चेंजेस फ्रॉम 30 माइक्रो एम्पियर टू 80 माइक्रो एम्पियर, जो बेस करंट है उसमें चेंज कितना दिया है, डेल्टा आई बी कहते हैं उसको, तो वो दिया 30 माइक्रो एम्पियर टू 80 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा 50 माइक्रो एम्पियर का चेंज। द कलेक्टर करंट इज चेंज फ्रॉम 1 मिली एम्पियर टू 3.5 मिली एम्पियर, जो कलेक्टर करंट चेंज कर रही है यानी चेंज इन कलेक्टर करंट, उसको डेल्टा आई सी लिखते हैं। तो वो दिया 1 मिली एम्पियर से कहाँ तक चेंज कर रही है, 3.5 मिली एम्पियर, तो चेंज आ जाएगा 3.5 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 मिली एम्पियर। और करंट गेन, तो करंट गेन होता है आपका चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई चेंज इन बेस करंट। कलेक्टर करंट में चेंज कितना, तो वो दिया 2.5 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ अपॉन चेंज इन बेस करंट, तो 50 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये 2.5 अपॉन 50 है ये, और ये 10⁻³ ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। पॉइंट हटाते हैं, एक ज़ीरो यहाँ से कम कर लेते हैं, 50 से कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा करंट गेन कितना आ जाएगा 50, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए जो करंट गेन होता है वो 50 के ही ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो बीटा कितना आ गया आपका 50 करंट गेन, यानी आप बेस करंट में अगर 1 एम्पियर का चेंज करोगे तो कलेक्टर करंट में कितने एम्पियर का चेंज हो जाएगा, 50 एम्पियर का चेंज, ठीक है। स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, और यही जो होता है यही बेसिस होता है एम्पलीफिकेशन का, कि हम बेस करंट में थोड़ा सा चेंज करते हैं, और कलेक्टर करंट में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। इसलिए जो हम इनपुट सिग्नल लगाते हैं वो बेस के अक्रॉस लगाते हैं, बेस के अक्रॉस, और आउटपुट सिग्नल लेते हैं कलेक्टर के अक्रॉस, ठीक है, ताकि आप बेस में अगर आप थोड़ा भी चेंज करो तो कलेक्टर में फिर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, ठीक है। और यही इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। 32 क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एम्पलीफायर के बारे में सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं, द लोड रजिस्टर ऑफ 2 किलो ओम, लोड रेजिस्टेंस उसको हम लिखते हैं RL वो लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट सिग्नल लेते हैं, 2 किलो ओम यानी 2000 ओम्स। इज कनेक्टेड इन ए कलेक्टर ब्रांच ऑफ एन एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड, ठीक है। द करंट गेन बीटा, करंट गेन होता है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, तो वो दिया आपको 50। द इनपुट रेजिस्टेंस वो होता है जो बेस और एमीटर के अक्रॉस होता है, कॉमन एमीटर है तो एक बार बेस एमीटर के बीच में होगा, एक बार कलेक्टर एमीटर के बीच में, ठीक है। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, जो बेस और एमीटर के बीच में होता है उसको इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, RB से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस दिया आपको 0.5 किलो ओम, तो उसको ओम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 500 ओम्स, ठीक है। इफ द इनपुट करंट चेंज बाई 50 माइक्रो एम्पियर, इनपुट करंट मतलब बेस करंट, ठीक है। इनपुट लगाते हैं हम बेस के अक्रॉस और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर के अक्रॉस, तो इनपुट करंट चेंज मतलब बेस करंट का चेंज दिया आपको कितना, 50 माइक्रो एम्पियर, ये, ठीक है। तो पूछा वाई वाट अमाउंट डज द आउटपुट वोल्टेज चेंज, आउटपुट वोल्टेज किस अमाउंट से चेंज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको आउटपुट करंट देखनी पड़ेगी किस अमाउंट से चेंज करेगी। तो आउटपुट करंट में चेंज, तो बीटा लगाते हैं, करंट गेन होता है चेंज इन आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई चेंज इन बेस करंट, डेल्टा आई बी। तो यहाँ से डेल्टा आई सी कितना आ जाएगा, तो डेल्टा आई सी आ जाएगा बीटा इंटू डेल्टा आई बी। बीटा कितना दिया 50 और आई बी कितना दिया 50 माइक्रो एम्पियर, तो चेंज इन कलेक्टर करंट मिल गया आपको
2500 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो 2.5 मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाई वाट अमाउंट डज द आउटपुट वोल्टेज चेंज। तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वीओ लिखते हैं, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, उसको वीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वीओ खुद में क्या है, चेंज, मैंने डेल्टा नहीं लगाया लेकिन आप समझो इसको, वीओ को हम क्या कहते हैं, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो वो हो जाएगा चेंज इन आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, वीओ ध्यान रखना आउटपुट वोल्टेज नहीं है, वीओ है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, और जो सिग्नल हमें मिलता है वो चेंज की फॉर्म में होता है। ठीक, वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सिग्नल। ठीक है, तो डेल्टा आई सी कितना, डेल्टा आई सी है 2.5, और आर एल कितना था, आर एल था आपका 2000, और ये मिली एम्पियर है, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻3, तो ओवरऑल 10⁻³ से ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 5 वोल्ट का चेंज। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, वाई वाट अमाउंट डज द इनपुट वोल्टेज चेंज, इनपुट वोल्टेज का चेंज। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज चेंज को हम लिखते हैं वी आई, इनपुट सिग्नल या इनपुट वोल्टेज चेंज, तो वो होता है इनपुट करंट चेंज आई बी इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस एमीटर। तो इनपुट करंट में कितना चेंज हो रहा है, तो वो इनपुट करंट में चेंज था आपका 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻6, और इनपुट रेजिस्टेंस था आपका 500, तो ये जाएगा 25, और 3 जीरो से पावर कैंसिल करेंगे, 10⁻³ बचेगा, तो इसको मिली वोल्ट कह देते हैं, -3 मतलब मिली वोल्ट। तो ये है चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये क्या आया, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो देखो आप इनपुट वोल्टेज में हम थोड़ा सा चेंज करें, 25 मिली वोल्ट का चेंज करें, अगर वोल्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो 0.025 लिखेंगे। ठीक है, तो 0.025 वोल्ट का चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, 5 वोल्ट। इसी को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इनपुट में आप थोड़ा सा चेंज प्रोड्यूस करो, चेंज मतलब सिग्नल, सिग्नल मतलब चेंज। ठीक है, तो आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंज मिल जाता है, यानी बहुत हैवी सिग्नल आपको मिल जाता है। ठीक है, सिग्नल क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट इज द पावर गेन। तो पावर गेन होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, बीटा। तो वोल्टेज गेन क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज चेंज अपॉन इनपुट वोल्टेज चेंज, तो वो था 5 वोल्ट अपॉन 0.025, ये वोल्टेज गेन हो गया। करंट गेन कितना दिया, करंट गेन शायद आपको 50 दिया, करंट गेन कितना दिया आपको 50। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 10 टाइम्स, तो ये पावर गेन जो आया वो आएगा 10,000, यानी इनपुट पावर और आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर।